हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बहुत बढ़िया वीडियो लेके आए हैं। बच्चों का एक टॉपिक रहता है जी फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ईबीआईटी, है ना। ईबीआईटी जिसको हम अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, आई मतलब है इंटरेस्ट एंड टैक्स, टी मतलब है टैक्स। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अर्निंग बिफोर मतलब टाइप ऑफ ये प्रॉफिट ही है, ऐसा प्रॉफिट जिसमें से अभी टैक्स माइनस नहीं हुआ। टैक्स से पहले तो आपको मतलब बेसिकली आप ये कहिए कि इंटरेस्ट कहिए, मतलब टैक्स से पहले इंटरेस्ट माइनस नहीं हुआ, टैक्स माइनस नहीं हुआ, मतलब बिफोर मतलब ना तो ऐसा प्रॉफिट है ये जिसमें ना अभी इंटरेस्ट माइनस कर रखा है ना टैक्स माइनस कर रखा है, उसको हम ईबीआईटी कहते हैं, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसके आगे आप एक चीज देख रहे होंगे ईपीएस। ईपीएस की फुल फॉर्म होती है अर्निंग पर शेयर। ईपीएस का फॉर्मूला होता है अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, मतलब ऐसी अर्निंग जिसमें आपने इंटरेस्ट भी दे दिया, टैक्स भी दे दिया। मतलब फॉर एग्जांपल मान लीजिए अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 1000 रुपए है, आपने इंटरेस्ट दिया 100 रुपए, आपने टैक्स दिया 200 रुपए, आपके पास कितने बचे? 700 रुपए बचे। तो 700 रुपए है वो ये है अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इसे कहते हैं अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला होता है अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स, मान लीजिए किसी कंपनी के पास नंबर ऑफ शेयर्स 100 है और उसका अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स 700 रुपए आया है, तो 700 डिवाइड नंबर ऑफ शेयर 100, 00 से 00 कैंसिल, 7 रुपए। तो अर्निंग पर शेयर उस कंपनी का 7 रुपए हो गया, ईपीएस। तो ये बेसिकली है क्या, समझाना क्या चाह रहे हैं इस टॉपिक में जो सबसे ज्यादा बोर्ड में आता है। देखो जी, बेसिकली आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि जो कंपनी डेब्ट का प्रोपोर्शन ज्यादा लेती है एज कंपेयर टू इक्विटी, उसका ईपीएस नॉर्मल केस में ज्यादा देखने को मिलता है एज कंपेयर उस कंपनी के जो कंपनी इक्विटी ज्यादा लेती है, डेब्ट कम लेती है, उस कंपनी का ईपीएस नॉर्मल तौर पे कम देखने को मिलता है। ये वाला क्वेश्चन हमारा इस बात को फॉलो करता है, मतलब इस बात को बताता है। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर कभी कभार तो ऐसा भी होता है कि डेब्ट ज्यादा लेने के बावजूद भी ईपीएस कम आता है, वो एक अलग केस है, उसको अभी हम यहां पे नहीं डिस्कस करेंगे, कंफ्यूज नहीं करेंगे आपको। तो जनरली आप एक सीधी लैंग्वेज में बात समझिए कि जब डेब्ट ज्यादा होगा तो ईपीएस ज्यादा आएगा और जब डेब्ट कम होगा तो ईपीएस कम आएगा। आई बात समझ में? ठीक है जी। एक एग्जांपल हमने लिया है, 3 सिचुएशन हमने यहां पे ली है। ठीक है जी, 3 सिचुएशन क्या ली है हमने यहां पे, इस पे हम बात कर लेते हैं पहले। देखिए जी, ये एक एग्जाम्पल है। ठीक है जी, एक कंपनी है, उसको टोटल फंड 30 लाख रुपए की जरूरत है। अगर वो उधार लेती है तो उसको 10% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ओके, और जो टैक्स है जो प्रॉफिट पे लगता है वो 30% है। और कंपनी का जो इस साल का प्रॉफिट हुआ है बिना इंटरेस्ट दिए, बिना टैक्स दिए, कितना हुआ है? 4 लाख रुपए। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 4 लाख रुपए। तो मैंने यहां 3 सिचुएशन बनाई है। ठीक है जी, यहां पे मैंने 3 सिचुएशन बनाई है। पहली सिचुएशन में हम डेब्ट नहीं ले रहे, सारा का सारा 30 लाख रुपए जो हमें चाहिए था, ये वाला हमने, इसका मतलब ये सारा का सारा 30 लाख रुपए कहां से लिया है? इक्विटी से लिया है, शेयर इशू करके हमने ये सारा का सारा पैसा लिया है। ठीक है, तो आपका डेब्ट आपका मान लीजिए नील है, आपने डेब्ट नहीं लिया बिल्कुल भी, इसका मतलब सारा पैसा आपका इक्विटी से आया होगा। इस साल का प्रॉफिट 4 लाख रुपए है। तो मैंने क्या कहा था, डेब्ट में से सबसे पहले क्या घटता है? इंटरेस्ट घटता है। पर जब तुमने कोई डेब्ट लिया ही नहीं है तो इंटरेस्ट किसको दोगे भाई? तो इंटरेस्ट क्या है आपका? नील। तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में, ईबीआईटी में सबसे पहले इंटरेस्ट माइनस होता है, इंटरेस्ट है नहीं, तो सारा का सारा ईबीआईटी आपका बच गया, 4 लाख का 4 लाख। तो ईबीटी का मतलब है अर्निंग बिफोर टैक्स, मतलब टैक्स से पहले, इंटरेस्ट के बाद, टैक्स से
पहले। तो इंटरेस्ट के बाद भी 4 लाख रुपए बचे, क्योंकि इंटरेस्ट तो कुछ दिया नहीं। अब टैक्स है आपका 30%, तो 4 लाख का 30% बनता है 1,20,000। तो आपने जब 4 लाख में से 1,20,000 गए, तो टैक्स देने के बाद आपके पास पैसा बचा 2,80,000। तो 2,80,000 रुपए आपके पास बचे। अच्छा, कितने रुपए चाहिए थे आपको? 30 लाख रुपए चाहिए थे। एक शेयर आपका कितने रुपए का है? 10 रुपए का। तो टोटल कितने शेयर इशू किए गए होंगे आपके द्वारा? तो टोटल शेयर 30,000 इशू किए गए होंगे आपके द्वारा। तो अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला मैंने अब टोटल 3 लाख शेयर, ये वाली देखो फिगर ये आ गई, टोटल 3 लाख शेयर आपने इशू किए होंगे। तो अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला मैंने आपको बता ही दिया, अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है जी, अपॉन नंबर ऑफ शेयर। ठीक है जी, तो अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन नंबर ऑफ शेयर मतलब 2,80,000 डिवाइड बाय 3 लाख, आपका आया 0.93, मतलब अर्निंग पर शेयर 0.93 हो गई। दूसरे केस में हम मान लेते हैं कि 10 लाख रुपए आपने उधार से लिए, बाकी 30 लाख आपने इक्विटी से लिए होंगे। तो इस केस में भी आपका मान लीजिए अर्निंग वही है कंपनी की, सेम 4 लाख। सबसे पहले आप टैक्स घटाओगे, 10 लाख का 10% क्या होता है? 1 लाख। तो 4 लाख में से 1 लाख गया। इस बार अर्निंग बिफोर टैक्स कितना आया? 3 लाख रुपए आया। टैक्स वही है 30%, 3 लाख का 30% 90,000 रुपए। तो 3 लाख में से 90,000 गया, कितना बचा? 2,10,000 रुपए बचा। आई बात समझ में? मगर इस बार आपने इक्विटी से कितने रुपए उठाए? 20 लाख रुपए उठाए होंगे, और एक शेयर का प्राइस कितना है? 10 रुपए है। तो इस बार नंबर ऑफ शेयर कम हो गए, 30,000 थे पहले, अब 20,000 हो गए। ठीक है, सॉरी 2 लाख हो गए। तो अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला वही, अर्निंग आफ्टर टैक्स 2,10,000 डिवाइड बाय 2 लाख। तो इस बार ईपीएस देखो आप बढ़ गया। क्या समझाना चाह रहा हूं? डेट बढ़ रहा है, ईपीएस भी बढ़ रहा है। यही तो समझाना चाह रहा था आपको कि अगर डेट ज्यादा होगा तो ईपीएस भी ज्यादा आएगा। अब देखो तीसरा केस, इसमें 20 लाख रुपए डेट से उठा लिए, इसका मतलब केवल 10 लाख रुपए किससे उठाए होंगे? इक्विटी से उठाए होंगे, मतलब शेयर से उठाए होंगे केवल 10 लाख रुपए। ठीक है जी, ओके। इस बार भी आपका अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना है? 4 लाख रुपए है। सबसे पहले आपने क्या दिया? इंटरेस्ट दिया। 20 लाख का 10% कितना होता है? 2 लाख रुपए। तो 4 में से 2 लाख आपने टैक्स इंटरेस्ट दे दिया। अर्निंग बिफोर टैक्स कितना बचा? 2 लाख रुपए बचा। अब आप कहोगे यार अर्निंग बिफोर टैक्स तो कम हो रहा है। रुको यार, समझो। अर्निंग बिफोर टैक्स आपका 2 लाख रुपए हो गया। अब आपका टैक्स कम बनेगा। आपका टैक्स कितना परसेंट है अर्निंग बिफोर टैक्स से? 30% है। तो 2 लाख का 30% कितना हो गया? 60,000 रुपए हो गया। तो अर्निंग आफ्टर टैक्स आपका कितना हो गया? 1,40,000 रुपए हो गया। ये समझिए ध्यान से, ये समझा दिया वैसे ऊपर मैंने ढंग से, 1,40,000 रुपए। अब देखो, मगर अब इक्विटी शेयर कम हो गए, क्योंकि आपने इक्विटी शेयर से कितना पैसा लिया है? केवल 10 लाख रुपए लिया है। एक इक्विटी शेयर का प्राइस कितना है? 10 रुपए है। तो 10 लाख डिवाइड बाय 10, तो आपके पास जो शेयर्स हैं वो केवल 1 लाख है। तो अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला वही है, अर्निंग आफ्टर टैक्स अपॉन नंबर ऑफ शेयर, 1,40,000 डिवाइड बाय 1 लाख। तो आपके पास कितना रुपए आ गया? 1.40। तो देख लो आपके सामने है, जैसे जैसे डेट बढ़ रहा है अर्निंग पर शेयर बढ़ रहा है। तो आपसे अगर कोई पूछे कि सबसे बेस्ट सिचुएशन कब है, तो सबसे बेस्ट सिचुएशन वो है जहां पे डेट सबसे ज्यादा है। तो थर्ड सिचुएशन जो है वो बेस्ट है एज कंपेयर टू सेकंड एंड फर्स्ट सिचुएशन। तो ऑब्जर्वेशन में हमने क्या पाया कि ईपीएस राइज होता है जब डेट बढ़ता है। आई बात समझ में? अब कोई बच्चा कह रहा है सर ये उल्टा कब हो जाएगा? देखो वैसे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसे समझा सकता हूं, मगर मैं एक छोटी सी बात बताता हूं, ये उल्टा कब होगा। ये बताइए, आपने कितना पैसा लगाया था? आपने कितना पैसा लगाया प्रोजेक्ट में? 30 लाख रुपए लगाया। आपको प्रोजेक्ट से प्रॉफिट कितना हुआ? 4 लाख रुपए हुआ। आई बात समझ में? एक अकाउंट्स में एक फॉर्मूला होता है ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आपको इन्वेस्टमेंट से कितना रिटर्न मिल रहा है, इसका फॉर्मूला होता है जो प्रॉफिट हुआ 4 लाख डिवाइड बाय आपने प्रोजेक्ट में पैसा कितना लगाया 30 लाख इंटू 100। तो ये आपके 5 जीरो से 5 जीरो गए, 1 जीरो से 1 जीरो गए, ये आपका आ गया 40/3। ठीक है जी, तो ये करीबन 3 एकम 3 3 13 पॉइंट कुछ आएगा।
मतलब 13% से ज्यादा आएगा। अच्छा बताइए इंटरेस्ट कितना दे रहे हो आप डेब्ट पे? 10% है ना, और आरओआई आपका करीबन 13% है। तो अगर आरओआई अगर ज्यादा है रेट ऑफ इंटरेस्ट से, जो आप लोन पे दे रहे हो, डेट पे दे रहे हो, तो उस केस में, जिस केस में आरओआई की परसेंटेज ज्यादा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट की परसेंटेज कम है, उस केस में तो डेट ज्यादा लेने में ही फायदा होगा। मगर अगर उल्टा हो जाए, ये 13% ना आता, ये 13% की जगह आता 8%, तो आरओआई आपका कम हो जाता और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका ज्यादा हो जाता। उस केस में भैया डेट भूल के भी मत ले लियो ज्यादा, उसमें ईपीएस फिर कम आएगा आपका। उस केस में जब ये, वैसे तो ये केस होता नहीं है नॉर्मल प्रैक्टिकल लाइफ में, कम होता है, मगर ऐसा है कि आरओआई का रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है, मतलब आरओआई की परसेंटेज कम है और आपका डेब्ट की परसेंटेज ज्यादा है, इंटरेस्ट की रेट ज्यादा है, उस केस में आप इक्विटी ज्यादा ले लेना, डेब्ट कम ले लेना, ईपीएस ज्यादा आ जाएगा। ये एमसीक्यू में भी आ सकता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मुझे और हौसला बने अच्छी अच्छी वीडियो लाने का। ओके भैया, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। कैसा था दोस्तों?